रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्र नेता त्रिवेंद्र महतो ने कहा कि 24 अगस्त से गुरुजी के गांव नेमरा से आंदोलन शुरू होगा और इसके बाद 24 जिलों में शिक्षण संस्थानों के पास जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने की गारंटी नहीं दी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग 2400 जिलों पर जाएंगे और 2400 जिले के जितने भी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहा, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी के आसपास में जाकर के हम लोग छात्र को हम लोग जन जागरण करेंगे, हम जनता को जन जागरण करेंगे। और सरकार का जो लिपापोती रवैया है, जो ढाल मोल रवैया है, जो सरकार एक तरीके से छात्र का आंदोलन पे दबाव से रद्द करते हैं, दूसरे तरीके से कोर्ट में अपना कमजोर दलील दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, इसके लेकर के हम लोग पूरा 2400 जिला में ऐसा जन जागरण करेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे। अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। गुरु अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है और 24 अगस्त से नेमरा से आंदोलन की शुरुआत भी होगी। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए माधवी, हाईकोर्ट की ओर से सरकार द्वारा रद्द किए गए सभी नियुक्ति पर है वो स्टे है लगा दिया गया है। वहीं अगली सुनवाई की अगर बात की जाए तो 15 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे 26 दिनों से जैसे जेपीएससी रिफॉर्म मंच की ओर से अब सरकार को खुली चेतावनी है वो दे दी गई है और कहा गया है कि सरकार लिपापोती का काम है वो करते हुए नजर आ रही थी। साथ ही जिस तरीके से जेपीएससी जेएसएससी मंच रिफॉर्म मंच की ओर से सरकार को एक और चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 24 अगस्त को भर्ती सुधार व्यवस्था को लेकर यात्रा है वो निकाला जाएगा और ये यात्रा है वो रामगढ़ के नेमरा गांव से निकलेगा। नेमरा गांव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक आवास है वहां पर और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत है वो छात्रों की ओर से की जाएगी। साथ ही आपको माध्यम बता दें कि सरकार को खुली चेतावनी के साथ जो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकाला जाएगा ये सभी 2400 जिलों में निकाला जाएगा और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो सभी 2400 जिलों में किया जाएगा। साथ ही सरकार से ये लोग ये भी डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने परीक्षाओं को नियुक्तियों को जो रद्द किया था उससे हाईकोर्ट में स्टे मिल गया है। ऐसे में जो सीबीआई जांच सरकार की ओर से किया जा रहा है तो मजबूती के साथ सीबीआई सारे जो सबूत है वो हाईकोर्ट में पेश करे, वरना छात्रों का ये जो आंदोलन है और भी उग्र हो जाएगा और मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा, झारखंड बंद है वो बुलाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं माधवी के छात्रों ने सरकार को खुली चेतावनी है वो दे दी है और कह सकते हैं ये भी कि सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ने लगी है। हालांकि छात्रों की भी जो नज़र है वो 15 सितंबर पर ही टिकी हुई है, हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है। जिस तरीके से देखा गया माधवी की एक और जहां नियुक्तियां रद्द सरकार की ओर से की गई थी, इस फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया जिसके बाद जो सफल अभ्यर्थी थे उनमें खुशियां हैं वो साफ देखने को मिलती। वहीं 26 दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, ये सुनने के बाद उनमें नाराजगी है वो देखने को मिली और जगह जगह पर कल सभी जिलों में पुतला दहन है वो सरकार का किया गया था, जिसके बाद आपस में प्रशासन और छात्रों के बीच भी मतभेद वो भी देखने को मिले। रांची में भी ये मतभेद देखने को मिली। वहीं गिरिडीह में जिस तरीके से देखा गया कि झामुमो के कार्यकर्ता और जो छात्र हैं वो भी आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद कह सकते हैं कि छात्रों की ओर से जो बड़ा ऐलान है आंदोलन को लेकर वो तो किया जा रहा है, चेतावनी है सरकार को वो की जा रही है। और सबसे प्रमुख बात ये है माधवी की ये जो आंदोलन या यूं कहें कि ये जो यात्रा है भर्ती सुधार यात्रा है छात्रों की ओर से वो नेमरा गाँव से किया जा रहा है। नेमरा गाँव जिस तरीके से देखा गया था कि वहाँ पे शिबू सोरेन
की जो इतनी भी अंतिम यात्रा है, सारी व्यवस्था है, वो वहीं से की गई थी, जिसके बाद छात्रों ने भी अपनी जो शुरुआत है वो अब वहीं से करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, छात्रों की ओर से सरकार को खुली चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर, या यूँ कहे कि जिस तरीके से भर्ती, या यूँ कहे कि जिस तरीके से नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई थी, अगर हाईकोर्ट की ओर से ये परीक्षाएं और ये नियुक्तियां अगर रद्द नहीं की जाती है तो झारखंड में आने वाले समय में बड़ा आंदोलन है वो किया जाना है। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है माधवी, कि जिस तरीके से छात्रों ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि एक भी खनिज है वो झारखंड से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो खनिज है वो हम छात्रों का है। लेकिन कह सकते हैं कि छात्रों का साफ मांग ये था कि परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी है उसकी जांच हो, और साथ ही परीक्षा की जो नियुक्ति है, जैसे सीजीएल की जो जेपीएससी की जो नियुक्ति है उसे रद्द है वो किया जाए। लेकिन एक एक करके जो हाईकोर्ट की ओर से नियुक्तियां को जो रद्द किया गया था उस पर स्टे है वो लगा दिया गया है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है माधवी, कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो नियुक्तियां रद्द करने के बाद छात्र, जो सफल छात्र थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे थे। सरकार के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा है वो खोल दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों ओर सरकार की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कि अगर हाईकोर्ट की ओर से स्टे नहीं लगाया जाता तो भी हेमंत सरकार की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। वहीं अब स्टे लगाने के बाद जो 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने, अब उनकी ओर से सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी गई है माधवी। लेकिन जिस तरीके से अब 24 अगस्त को, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है और 24 अगस्त से नेमरा से आंदोलन की शुरुआत भी होगी।